अस्सलाम वालेकुम पखेर रागल दिस इज स्माइल ब्लॉगर और एक नई वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको गाइड किया था अबाउट द बुल मार्केट एंड बियरिश मार्केट एंड इफ यू आर अ न्यूबी और आपको इन चीजों का नहीं पता तो आप लोग ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगी बिकॉज दीज टेक्निकल टर्म्स आर नॉर्मली यूज्ड इन एवरी सिग्नल इन एवरी इवेंट। सो आपको इन चीजों को समझना है। तो अगर आपको अभी तक नहीं पता तो काइंडली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर या जो ऊपर इस वक्त आपको लिंक नजर आ रहा है इस पर आपने जाके विजिट करना है और प्रॉपर्ली बुल बियर मार्केट को समझना है। And अगर आपको बाइनेंस के हवाले से अभी भी इश्यूज है या क्रिप्टो करेंसी के हवाले से तो पूरे का पूरा कोर्स हम लोगों ने डिजाइन किया है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा तो आप उस पूरे कोर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा अबाउट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मेरी कोशिश होगी कि बहुत ही आसान अल्फाजों में आपको गाइड कर लूँ। इसका नेक्स्ट वर्जन भी आएगा लेकिन तब तक आपको बेसिक की समझ आनी चाहिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आप लोग जो है वो टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं और प्रॉपर्ली एक ट्रेड को सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा जिससे आपको समझ आ जाएगी, फिर हम इसको स्क्रीन की तरफ लेके जाएंगे और आपको गाइड करूंगा। फॉर एग्जांपल गोल्ड की प्राइस जो है वो ऊपर नीचे होते होते एक स्पेसिफिक अमाउंट पर आ जाती है जिस पर हर दूसरा बंदा एग्री करता है एंड दैट अमाउंट इज 1 लाख रुपीज। पूरे मार्केट में न्यूज़ सर्कुलेट हो जाती है कि गोल्ड की प्राइस राइट नाउ जो है 1 लाख पे है एंड अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बाय करना चाहते हैं तो आप इस प्राइस पे गोल्ड को उठा लें मार्केट से। सबसे पहले उस मार्केट से गोल्ड को मैं पिक करूंगा जितनी मेरी ताकत होगी एंड अगर आई एम एन इन्वेस्टर तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट पिक करूंगा क्योंकि गोल्ड जो है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट मौजूद है जिसके बेसिस पर पूरी इकानमी डिसाइड होती है। सो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग मेरी तरह मार्केट में से गोल्ड को उठाना शुरू कर देंगे और पेमेंट डालना शुरू कर देंगे। सो जब डिमांड ज़्यादा होगा और सप्लाई सेम रहेगी तो वहाँ पे क्या होगा कि प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो जाएगी और एक टाइम आ जाएगा कि जो मार्केट प्राइस है गोल्ड की वो 1 लाख से होते होते 2 लाख 1,50,000 या 2,50,000 पे पहुंच जाएगा। जब उस अमाउंट पे पहुंच जाएगा तो फिर एक न्यूज़ सर्कुलेट होगी मार्केट में कि राइट नाउ जो है ये प्राइसेस नीचे जा सकती है क्योंकि सप्लाई सेम है, डिमांड बहुत ज़्यादा था, प्राइस बढ़ गई है जिसकी वजह से अब ज़्यादा लोग उसको परचेज नहीं कर सकते और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लिया हुआ था वो भी उस गोल्ड को सेल करने पर रख देते हैं। मैं खुद गोल्ड को सेल करता हूँ, वहाँ पे आप भी गोल्ड को सेल करना शुरू कर देते हैं। सो वहाँ से जो गोल्ड की प्राइस है वो नीचे आनी शुरू हो जाती है। सो जिस एरिया से गोल्ड की प्राइस नीचे आती है उस एग्जैक्ट एरिया को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और जो 1 लाख का एक डिजिट था जहाँ से गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जानी शुरू होती उसको हम बोलते हैं सपोर्ट एरिया। यानी कि वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका जो मार्केट है वो ऊपर जाता है। और जहाँ पे फियर आ जाता है लोग सेल करना शुरू कर देते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो, वहाँ से प्राइस नीचे आती है और उस एरिया को हम रेजिस्टेंस एरिया बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके जाता हूँ। थोड़ा सा ग्राफ में आपको गाइड करूँगा और उसके बाद हम इसका एक दूसरा वर्जन भी लेके आएंगे जो कि थोड़ा डिटेल से होगा, लेकिन इस वक्त आपको ये समझना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, आगे जाने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जो लाइक का बटन है इस वीडियो के नीचे वो तो मस्ट क्लिक करना है क्योंकि आपके लिए इस किस्म के कंटेंट लेके आते हैं। आपके लाइक करने से ये वीडियो वायरल होगी और बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी तो उनको हेल्प होगी बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझने में। इस वक्त मैं मेन स्क्रीन पर हूँ और आपके सामने मैंने बीटीसी का ग्राफ ओपन किया हुआ है और इस वक्त जो मार्केट है वो चल रहा है बुल मार्केट। यानी कि अगर आप देखें तो नवंबर से प्राइसेस जो है वो तकरीबन थे हमारे पास 62,000 पे और ये होते होते हमारे पास पहुंच गए हैं यहाँ पर। मैं थोड़ा सा इसको बीटीसी यूएसडीटी कर लेता हूँ क्योंकि हम यूएसडीटी में डील करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भाई मार्केट की जो प्राइस है वो यूएसडीटी में क्या चल रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पे इसकी ओवरऑल प्राइस शो हो रही थी। तो अगर आप देखें तो दिस इज अ बुल मार्केट। अगेन बताता चलूँ प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही है, लोग परचेजिंग कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है बिटकॉइन की प्राइस 100K को क्रॉस करेगी। सो दैट्स वाई ऊपर एंड ऊपर एंड ऊपर। लेकिन इस ऊपर जाने में भी आपको यहाँ पे कुछ एरियाज नज़र आ रहे हैं जो नीचे होते होते एक लेवल पे आए हैं और वहाँ से क्या हुआ है फिर प्राइसेस ऊपर गई है जिसका मतलब क्या है कि ये सपोर्ट एरिया बन चुका है। लोगों को लगा कि इस प्राइस पे जो है ना हमें इस चीज़ को बाय करना चाहिए वरना प्राइसेस ऊपर जा सकती है। और जब लोगों ने बाय किया थोड़ा सा ऊपर गए, फिर लोगों ने सेल किया क्योंकि लोग वहाँ से पैसा निकाल लेते 2-3 हज़ार डॉलर्स, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है। और यहाँ पे लोगों को प्रॉपर लगा कि यार क्योंकि बीटीसी की 2 बड़ी अपडेट्स आई थी जिसमें एक ईटीएफ था और दूसरा जो है वो हाल्विंग हो रही थी, इसकी वजह से हो रही है अभी भी। तो प्राइस काफ़ी ऊपर गई है लोगों की इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे सही बुल मार्केट आया है और लोगों का जो डॉलर था वो 40,000 से सीधा जंप कर गया $70,000 पर। मैं थोड़ा सा ग्राफ को
मैक्सिमाइज़ कर लूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा इसकी प्रॉपर्ली ये कैसे काम करता है, ठीक है? मैं इसको लेके जाता हूँ 1 वीक पर और हमारे पास प्रॉपर एक डेटा सेट आ जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है? ये हमारे पास जो है एग्ज़ैक्ट ये वाला, ये है हमारे पास सपोर्ट एरिया। यानी कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग जो है वो परचेज़िंग कर रहे हैं और जब परचेज़िंग होती है तो फिर हमारी प्राइस ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है और ये जो हमारा एरिया है, ये ऊपर वाला ये हमारे पास है सब रेजिस्टेंस एरिया, ठीक हो गया। अब मैं इसको थोड़ा-सा ग्राफ को आउट कर लूँ, ठीक है? अब यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ। ये जो एरिया आपका बनता है, ठीक है? यहाँ पे, ये जो आपका एरिया बन रहा है दिस इज़ द रेजिस्टेंस एरिया, ये वाला, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे प्राइसेज़ ऊपर गई है, लोगों ने परचेज़िंग स्टॉप की है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, ठीक हो गया? और ये आपका बन रहा है नीचे मैं आपको दिखा दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको थोड़ा-सा ये कर लेते हैं कि प्रॉपर ग्राफ में लेके आते हैं, तो आपके पास जो है ये वाला, ये आपका सपोर्ट एरिया बनता है। अब देखिए इस प्राइस पे जो है $33,000 पे लोगों ने परचेज़िंग की है तो प्राइसेज़ ऊपर की तरफ गए हैं। वहाँ पे फिर रेजिस्टेंस आया है, लोगों ने सेलिंग की है, फिर प्राइसेज़ नीचे होते-होते अगेन उसी 33,000 पे आई है, फिर लोगों ने परचेज़िंग की है, फिर प्राइस ऊपर गई है, फिर उससे ज़्यादा ऊपर गई है, फिर नीचे आई है। यहाँ पे एक वीक सा सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन उसके बाद वो सपोर्ट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाया और फिर प्राइसेज़ नीचे होते वापस उसी सपोर्ट एरिया पे ही है। लेकिन यहाँ पे भी सर्वाइव नहीं कर पाया और प्राइसेज़ यहाँ से भी अगेन नीचे गई है और फिर होते-होते यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोबारा ऊपर की तरफ गई हुई है। सो दिस ओवरऑल प्रोसेस जहाँ पे लोग परचेज़िंग कर लेते हैं, जो नीचे का एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं सपोर्ट और जहाँ पे लोग सेलिंग कर लेते हैं और आपका ग्राफ जो है, वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है, तो उस एरिया को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस एरिया। सो आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। मैंने बहुत ही सिंपल अल्फाज में गाइड किया, लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोगों ने कमेंट करना है और मैं आने वाली वीडियो में और डिटेल से गाइड करूँगा। इस वीडियो का बेसिक मकसद आप लोगों को बेसिक तरीके से गाइड करना था, बिगिनर लेवल पे गाइड करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस इसके अलावा कुछ और टेक्निक्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो कि इटसेल्फ आपको हेल्प करेगा कि आप डिसाइड करेंगे कि इस प्रोडक्ट को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो इसी के साथ इसी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा एंड अगर हाँ, बाइनेंस का अकाउंट आप लोग का अभी तक नहीं बना हुआ, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके $100 का रिबेट भी आप हासिल कर सकते हैं और आप फ्री में मुख्तलिफ किस्म के ट्रेड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोगों ने मस्ट फ़ायदा उठाना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।